भूतिया हवेली बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों पर जोर जोर से टकरा रही थीं। जब फातिमा, अब्दुल्लाह और मिनाहिल उस घुमावदार सड़क पर जा रहे थे जो उन्हें उनकी मंजिल की ओर ले जा रही थी, बदनाम अल शैतान हवेली। यह हवेली श्रापित मानी जाती थी। इसकी काली कहानी शहरवासियों की फुसफुसाहट में सुनाई देती थी। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों से घिरी यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। अब्दुल्लाह, फातिमा, क्या तुम सच में इसे लेकर आश्वस्त हो? फातिमा, हाँ, इस जगह में कुछ खास है, मुझे सच का पता लगाना है। और फिर यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है, इससे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? मिनाहिल, कहानी में कहते हैं कि जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं लौटते, कुछ तो वापस ही नहीं आते। फातिमा ने उसे आश्वासन भरी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में भी एक हल्का संदेह था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसकी डरावनी उपस्थिति ने उनकी सांसें थाम दी। हवेली विशाल थी। टूटी हुई खिड़कियां खोखली आंखों की तरह लग रही थी जो रात में घूर रही थी। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और लोहे के फाटक उनके धक्का देने पर भयानक आवाज के साथ खुले। अंदर की हवा में अजीब सी ठंडक थी। धूल से ढके फर्नीचर और जाले से सजी झूमर हवेली की पुरानी शान के बारे में बता रहे थे। वे सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी। फातिमा ने एक टॉर्च पकड़ी हुई थी जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। फातिमा, हमें अलग अलग होकर जांचना चाहिए। मिनाहिल, कभी नहीं, हॉरर मूवीज नहीं देखी क्या? फातिमा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में छिपा तनाव झलक रहा था। फातिमा, ठीक है, तो चलो ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं। वे ग्रैंड हॉल, एक लाइब्रेरी जिसमें सड़ी गली किताबों की कतारें थीं, और एक रसोई से गुजरे जहां जंग लगे बर्तन टंगे हुए थे। लेकिन जब वे संगीत कक्ष में पहुंचे तो सब रुक गए। कक्ष के केंद्र में एक पियानो था जिसकी चाबियां पीली हो चुकी थी। जैसे ही वे पास आए, एक ठंडी धुन कमरे में गूंज उठी, जबकि पियानो को कोई छू नहीं रहा था। अब्दुल्लाह, क्या तुमने वो सुना? फातिमा, वहां कौन है? अचानक दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। मिनाहिल चीख पड़ी और टॉर्च की रोशनी झपकी, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो उन्होंने पियानो के पास एक आकृति को खड़ा देखा। एक औरत जिसने फटा हुआ गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे को उलझे हुए बालों ने ढक रखा था। वह उनकी ओर मुड़ी, उसकी खोखली आंखें हल्की चमक रही थी। भूतिया औरत, चले जाओ। अभी डर के मारे जमे हुए वे पीछे हटने लगे, लेकिन वह औरत आगे बढ़ने लगी। उसके हिलने का तरीका असामान्य था, जैसे वह अदृश्य डोरियों से बंधी हुई हो। फातिमा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? वह औरत रुक गई। उसका सिर अजीब तरीके से झुका। भूतिया औरत, यह घर मेरा कैद खाना है, चले जाओ। इससे पहले कि वे आ जाएं। अब्दुल्लाह, कौन? इससे पहले कि वह जवाब देती, दीवारें कांपने लगीं और एक गहरी डरावनी गर्जना हवेली में गूंज उठी। दीवारों पर छायाएं रेंगने लगीं, जैसे वे जीवित हों, और उनके पीछे भागने लगीं। फातिमा, भागो! वे दौड़ते हुए गलियारों से गुजरे। अंधेरी छायाएं उनके पीछे पीछे बढ़ रही थीं। घर जैसे उन्हें फंसाने के लिए अपनी संरचना बदल रहा था। दरवाजे वहां प्रकट हो रहे थे जहां पहले कुछ नहीं था, और जाने पहचाने रास्ते बंद हो रहे थे। मिनाहिल, हम फंस गए हैं। फातिमा अचानक रुक गई। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। फातिमा, नहीं, ये घर हमारे डर पर पल रहा है। हमें डटकर खड़ा होना होगा। छायाएं पास आ रही थीं और हवा और ठंडी हो गई थी। अब्दुल्लाह और मिनाहिल ने फातिमा को कसकर पकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली। फातिमा, तुम हमें नहीं ले सकते। हमें तुमसे डर नहीं लगता। छायाएं झिझकी, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। कहीं दूर से उस औरत की आवाज गूंजी, भूतिया औरत, रोशनी, रोशनी का उपयोग करो। फातिमा ने अपनी टॉर्च अंधेरे की ओर घुमाई। उसकी रोशनी और तेज होती गई, जब तक वह एक तेज सफेद चमक में न बदल गई। छायाएं चीखने लगीं और पीछे हट गईं, और घर जोर से कांपने लगा। अगली बात जो उन्हें याद थी वह यह थी कि वे बाहर अपनी कार के पास खड़े थे। हवेली उनके पीछे अंधेरी और निष्प्राण खड़ी थी। अब्दुल्लाह, ये सब क्या था? फातिमा, हम बच गए। जैसे ही वे कार में बैठकर वहां से चले, उन्होंने यह नहीं देखा कि हवेली की सबसे ऊंची खिड़की से कोई आकृति उन्हें देख रही थी। उसकी खोखली आंखें हल्की चमक रही थीं। हवेली ने उन्हें जाने दिया था, अभी के लिए।